मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने आज सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। 21 साल सबीहा भारत की शान, भारत का गुरूर और अपने गरीब बूढ़े माँ बाप का वाहिद सहारा थी। वो कोई आम सी बेबस लाचार किस्म की अबला नारी नहीं थी, बल्कि दिल्ली सिविल डिफेंस की वेल ट्रेन वर्कर थी। बावजूद इस लड़की का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 21 साल दिल्ली सिविल डिफेंस मुलाजिमा सबीहा को 26 अगस्त को दिल्ली के संगम विहार में अगवा किया गया। मुबैना तौर पर ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल किया गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि मकतूला सबीहा को 26 की शाम को इसके काम की जगह से अगवा किया गया था और इसे फरीदाबाद ले जाया गया, जहां इसके साथ ज्यादती की गई और इसके जिस्म पे चाकू से तकरीबन 50 वार किए गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी पेशानी, नाक और कान को चाकू से काटा गया है। इतने से इन दरिंदों को चैन न आया तो इतनी बेरहमी से इसका गला रेता गया कि गर्दन 95% जिस्म से जुदा होकर चमड़े से लटकी हुई थी। तेजधार हथियार से छातियां काट दी गई और जिस्म के मखसूस आज़ा में बार बार छुरा घोंपा गया। इस कदर बर्बरता से भारत की उस बेटी का वहशियाना कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने मुतासिरा के 2 साथियों पर इस घिनौने जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। अहले खाना ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए संगम विहार पुलिस स्टेशन से रुजू किया, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायत कबूल करने और रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। मकतूला का खानदान हफ्ते से संगम विहार में अपने घर के बाहर एहतजाज कर रहा है, जिसका मुतालबा CBI तहकीकात और मुनसिफाना तहकीकात का है। इस दौरान मुतासिरा के कजिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो सिर्फ 4 माह कबल काम में शामिल हुई थी। हिस्बे मामूल वो 26 तारीख को दफ्तर गई, लेकिन घर वापस नहीं आई। इसे हमने तकरीबन 8 बजे फ़ोन किया, इसका नंबर बंद था। हम परेशान हुए और दफ्तर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने हमें अंदर आने नहीं दिया। दफ्तर के गार्ड ने विजिटर का रजिस्टर बताने से भी इनकार कर दिया कि इसे किसी को दफ्तर की ज़ाती दस्तावेज़ात जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। इनका मज़ीद कहना है कि ख़ानदान ने सबीहा के साथी को रात 10 बजे बुलाया, जिसने बताया कि वो अपने बॉस के केस की तफ्तीश के लिए थाने गई थी। इसने हमें यकीन दिलाया कि वो ठीक है और कुछ देर में वापस आ जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे इन्होंने मज़ीद कहा है कि जब इसने हमें अपनी हिफाजत की यकीन दहानी कराई तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन अगली सुबह 2 पुलिस वाले इनके घर आए और इनसे सबीहा की लाश की शनाख्त करके ले जाने को कहा। अहले खाना ने बताया कि वो गुज़िश्ता 4 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुक्काम इनकी दरख्वास्त सुनने के लिए इन तक नहीं पहुँचे। ख़ानदान अब इस मामले की CBI जांच का मुतालबा कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हाल ही में हिंदू युवा वाहिनी के रहनुमा के जरिए नाबालिग मुस्लिम बच्ची के अगवा का मामला भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक सोमन सरकार, जो बशलगढ़ के चंद्रनगर इलाके का रहने वाला है, इसने दुलाल मियाँ नाम के एक शख्स की नाबालिग बेटी को 24 जुलाई को चारलिम उत्तरपारा में वाक़िया इसकी रिहाइश गाह से अगवा कर लिया। नाबालिग लड़की के वालिद ने 25 जुलाई को बशलगढ़ जनाना पुलिस स्टेशन में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। ताहम अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने इस केस में ज़्यादा पेशरफत नहीं की। मियाँ ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस केस की तफ्तीश ऑफिसर सुवर्णा दिबर्मा ने अपने असर व रसूख से तफ्तीश को काफ़ी हद तक मुतासिर और सुस्त करने की कोशिश की है।
बाद अज़ां दुलाल मियां ने इंसाफ के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत की मुदाखलत के बाद पुलिस ने इस केस की मुनासिब तफ्तीश शुरू की और जुम्मा को अगरतला के हिंदू युवा वाहिनी लीडर तपनदीप नाथ को मुलजिमीन की भागने में मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के वालिद फलो सरकार और लड़के के एक दोस्त को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दीपनाथ ने एतराफ़ किया कि बशलगढ़ ऑफिस टल्ला की रहने वाली बापी रानी दास नाम की खातून ने मुलजिम और मगविया लड़की को तपनदीप नाथ के पास भेजा और बाद में इसने इनके लिए एक रात के रुकने का इंतज़ाम भी किया। त्रिपुरा के बशालगढ़ में पुलिस ने जुम्मा को हिंदू युवा वाहिनी से वाबस्ता रहनुमा को अक़लियती तबके से वाबस्ता लड़की के अगवा के मामले में गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन इकराम, अब रही ये दूसरी खबर जिसमें 24 साल खातून और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल खातून ने लोकसभा के रुकन अतुल वर्मा पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था। बीबीसी न्यूज़ गीता पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक 24 बरस की इस खातून ने अदालत और पुलिस पर ये इल्ज़ाम आयद किए कि वो उस रेपिस्ट रुकन पार्लियामान के कहने पर इसे हरासा कर रहे थे, जिसकी वजह से मुतासरा खातून ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। खुद को आग लगाने से पहले इसने फेसबुक पर लाइव किया था। आग से झुलसने के बाद दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां 21 अगस्त को 27 साल दोस्त की मौत हो गई और खातून मंगल की शाम जख्मों की ताब न लाते हुए मौत की नींद सो गई। ये दोनों इंडिया के शुमाली सूबे उत्तर प्रदेश से दारुल हुकूमत दिल्ली आए थे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी बदनसीबी को दुनिया के सामने बयान करने के लिए इस किस्म का इंतहाई इक़दाम उठाया। खातून ने उत्तर प्रदेश से मुंतखब होने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के रुकन अतुल राय पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने बनारस शहर में इसका रेप किया था। खातून ने वाक़ये की FIR भी मुकामी पुलिस के पास मई 2019 में लिखवा दी थी। अतुल राय जो इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं, इन्हीं एक माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 2 बरस से जेल में बंद है। पिछले बरस नवंबर में अतुल के भाई ने शिकायत करने वाली औरत के खिलाफ पुलिस के पास जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। औरत ने इन इल्ज़ामात को झूठा करार दिया, लेकिन इस माह के अव्वल में एक मुकामी अदालत ने इसकी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। फेसबुक लाइव की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये नौजवान खातून लोकसभा के रुकन पर उसे हरासा करने के इल्ज़ामात लगाते हुए देखी जा सकती है। खातून और उसका साथी कई पुलिस अफसरान और यहाँ तक कि एक जज का भी नाम लेते हैं, जिन पर वो अतुल राय के साथ साजबाज करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहती है कि हम अब उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं जहाँ वो हमें पहुँचाना चाहते थे। वो हमें पिछले 1.5 बरस से इस इंतहाई मुकाम तक ढकेल रहे थे। इसका दोस्त कहता है कि हुक्काम नवंबर सन 2020 से हमें मजबूर कर रहे थे कि हम मर जाएं। हम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरियों और पूरे मुल्क के लोगों से चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। इस खातून के दोस्त ने खुद सोजी से कुछ लम्हे पहले कहा कि हम जो इक़दाम लेने जा रहे हैं वो तकलीफदा और खौफनाक है। हम खौफजदा भी हैं, लेकिन यह खौफ बेमायने है। नाज़रीन इकराम, यहाँ हुकूमत की बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर केसेस में इख्तिदार में बैठे नेता ताकत और रसूख के नशे में चूर किसी न किसी सियासी जमात के MP MLA ही मुलविस पाए जाते हैं। ऐसे में इनसे इंसाफ की उम्मीद करना बेकार ही नहीं, बेवकूफ़ी भी है। बाकी बची हमारे मुल्क की अदलिया और यहाँ का सो कॉल्ड सिस्टम, जहाँ मजलूम की फरियाद सुनने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुतासिरा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय मकतूल के अहल खाना को ही हरासा किया जाता है। कहीं पुलिस ही रातों रात मुतासिरा की लाश जला देती है, तो कहीं डरा धमका कर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। इस पे सितम ज़रीफ़ी मुतासिरा के बाप और भाई को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में यहाँ मजलूम को इंसाफ मिले भी तो कैसे? मुजरिम को सज़ा कौन देगा? और रेप जैसे जुराइम की रोकथाम कैसे होगी? जबकि 2024 से 2018 तक के एदाद शुमार देखे जाएं तो हिंदुस्तान में अब तक 1,75,000 रेप केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ 2020 की बात की जाए तो हज़ारों वाक़यात सामने आ चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, NCRB के ताज़ा एदाद शुमार से पता चलता है कि 2014 से 18 के दरमियान मुल्क में 1,75,000 से ज़ायद अज़मत दरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए। मुल्क भर में इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा 38,947 केसेस सिर्फ 2016 में रजिस्टर हुए
मरकज़ी वजारत दाखिला के तहत मरकज़ी एजेंसी के मुरतब करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014 में 36,739 अज़मतदरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 2015 में 34,094 मुक़दमात दर्ज किए गए। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में मुल्क भर में 33,356 अज़मतदरी रिकॉर्ड की गई, जो 2017 में 32,559 थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के मुरतब करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस 5 साल की मुद्दत के दौरान मुल्क में अज़मतदरी के कुल मुक़दमात की तादाद 1,75,695 रही। 5 साल की मुद्दत के दौरान मध्य प्रदेश 25,259 केसों के साथ सरफहरिस्त है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 19,406, राजस्थान में 18,542 और महाराष्ट्र में 15,613 केसेस सामने आए। मज़कूरा अरसे के दौरान आसाम में अज़मतदरी के 8,879 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि दिल्ली में 8,693 और छत्तीसगढ़ में 8,592 केसेस दर्ज हुए। चाइल्ड राइट्स NGO CRY की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चे के खिलाफ जिनसी जुर्म किया जाता है और नाबालिगों के खिलाफ होने वाले जुराइम में पिछले 10 सालों के दौरान 500% से ज़ायद इजाफा हुआ है, जबकि ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो मंजर आम पे आए हैं। जबकि ऐसे ना जाने और कितने ही दर्दनाक वाक़यात हर दिन पेश आते हैं जिन्हें मंजर आम पे नहीं लाया जाता। नाजरीन, आज भारत में भारत की बेटियों की इस्मत और जान दोनों महफूज नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया को अफ़गानी ख़वातीन की फ़िक्र खाई जा रही है। जो मोदी सरकार भारत की बेटियों को आज तक इंसाफ नहीं दे सकी, वो गाय को इंसाफ दिलाने की निकली है। 3 तलाक में मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी का ढोंग कर रही है, जबकि आज सबीहा पे हो रही बर्बरियत इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की बात कही है। काश थोड़ी सी फिक्र ये लोग भारत की बेटियों की भी करते और बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कानून नाफिज किया जाता, तो भारत की इन बेटियों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता और वो अपने ही मुल्क में महफूज रहती।